Hello everyone, how are you all? I am CA Shruti Agarwal from Akash Agarwal classes. Yes. आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर ICAI का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 का रिलीज्ड है ये. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोर मैथमेटिक्स. कोर मैथमेटिक्स यस बहुत फेवरेट हो गया राइट. अच्छा ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन लिखेंगे. आंसर की आई गेस आप लोगों के पास भी होगी, मैं डाल के रखती हूँ आंसर की भी यहाँ पे सो दैट हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है ओके. MTP करने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई रहेगी हमारी, है ना. बहुत ही अच्छी MTP दी है इंस्टीट्यूट ने इस बार भी एज ऑलवेज. वेरी इंटरेस्टिंग, क्रैक कर सकते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हैं. MTP में भी ऐसी MTP बनाई है. एक एक करके स्टार्ट करें फिर, पक्का. ओके. टू नंबर्स आर इन द रेशियो. कौन से चैप्टर का रेशियो प्रोपोर्शन, अपन सीक्वेंशियली जाएंगे. हाँ, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8. इफ 3 बी एडेड टू ईच ऑफ देम. अब ये 3 नंबर अगर अपन दोनों में ऐड करते देन द रेशियो बिकम्स 8:9. ये सम आई गेस इस टाइप का सम मैंने डायनामाइट में लिया हुआ है ऑलरेडी. आप MTP गो थ्रू करोगे ना, और जो लोग ऑलरेडी मेरी बूस्टर सीरीज और डायनामाइट ले चुके हैं आपको क्लिक हो जाएगा कि इसमें कि बहुत सा मेन वाले रिकॉर्डिंग्स, मेन वाले लेक्चर्स जो है उसमें से और आपका MTP में से, ब्रह्मास्त्र में से कवर्ड है ही. बहुत क्वेश्चन आराम से, मतलब 25 से 30 तो अपने निकल ही जाएंगे. अब 2 नंबर है, इन द रेशियो क्या है 7/8. अब इन दोनों में अगर इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, 7/8 उनका रेशियो है तो अपने को 7x और 3x लिखना पड़ेगा. फिर उन दोनों में क्या ऐड करना पड़ेगा, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन द नंबर बिकम्स 8/9. एक ये ऑप्शन है सॉल्व करने का, पर मैंने आपको हमेशा से बोला है, क्या बोला है, कोर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रिक्स. बराबर है क्या. अब हमको ट्रिक्स से जाना बहुत नेसेसरी है. आप बात समझो, हमारे पास टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू रहता है पेपर के अंदर. तो सब्सटीट्यूट मतलब कि हम जितना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जितना ट्रिक्स, जितना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं उतना बेटर है अपने लिए. आप इस बात को दिमाग में रखेंगे. सीधा सब्सटीट्यूट करते चलो ना नंबर्स में, कितना ईजी है सब्सटीट्यूट करना. कोई बात है इसके अंदर, नहीं. ठीक है, मेरे को ऐसे लगता है इस टाइप का मैंने एग्जैक्ट किया, कुछ तो डायनामाइट में है. यस ये डायनामाइट की बुक में आते हैं अपन लोग, डायनामाइट की बुक में आते हैं. दिस इज माय डायनामाइट की बुक. जिसके पास नहीं है और जिनको नहीं पता, ये डायनामाइट वाली बुक है जिसके अंदर याद है मैंने आपको बताया, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो सब कुछ सॉल्व है. तो मैंने रेशियो प्रपोर्शन में ये क्वेश्चन डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका था, वो सीरीज में कवर्ड है. जो लोग लेक्चर्स देख चुके, खरीद चुके, तुम लोगों ने देख लिया होगा. यस ये रहा अपना क्वेश्चन. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8. क्या ये सेम क्वेश्चन है? ये सेम क्वेश्चन है डायनामाइट का. मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपका वो सब अभी तक करके हो गया है, मेरा डायनामाइट का सीरीज हो गया है और ब्रह्मास्त्र सीरीज हो गया, तुम लोग को 25-30 तो आराम से इसमें से हर क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपन ऑलरेडी. 2 नंबर का रेशियो 7:8 है. 3 ऐड किया है हर इसमें, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:9. इसमें अब मैंने आपको दोनों मेथड दिए, देखो मैंने आपको डिटेल्ड मेथड में भी करके दिया. 7x + 3 इज अपॉन 8x + 3 इज इक्वल्स टू 9. पर अपने को अब डिटेल मेथड में जाना है क्या, नहीं. हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गो बाय चॉइस. ऑप्शन ए में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, बी में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, एज वेल एज सी में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे. चलो आपको दिखाओ सब्सटीट्यूट करके. मैं ए ऑप्शन लेके देखते हैं अपन. 3 is added to each of them, तो 14 + 3 अपॉन 16 + 3 कितना हो जाएगा. Is this in the ratio of 8:9? No, this is not in the ratio of 8:9. तो ये हो गया रॉन्ग. बी ऑप्शन के साथ करके देखो, इसको कम टाइम लगेगा या इसको ज़्यादा टाइम, मतलब इसको कम टाइम लगेगा, समझ रहे हो. बी ऑप्शन क्या है 24, 25, 26, 27 हो जाएगा और 27 हो जाएगा 30. क्या ये है 8/9? कहीं से भी ये भी 8/9 नहीं है ना. अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा, डिवाइड करके देखो. 27/30 कितना आता है, 8/9 कितना आता है. सी ऑप्शन पे आप 21 + 3 24, 24 + 3 27. क्या ये 8:9 के रेशियो में है? देखो जरा, देखो आ रहा है ना, सीधा सीधा 8:9 है. अच्छा नहीं समझ आता है, इतने टेबल्स नहीं आते, तो डिवाइड क्यों नहीं करके देखते. 24/27 देख लो, 8/9 देख लो, आंसर विल मैच. ठीक है ओके. नहीं तो सिंपल है, 3 से काट दो, 8/9 आ जाएगा. तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी. मैं आपको
इंस्टीट्यूट का हर बार यार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भरोसा रखो सही है आंसर, पर एक दो बार दिखा देती हूँ। देखो 1 का आंसर क्या है, सी। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में रहने की क्या कंडीशन क्या होती है कि दो नंबर शुड बी इक्वल, यानी कि दो रेशियो शुड बी इक्वल, बराबर है। 6/8 शुड बी इक्वल टू 5/7, ऐसी कोई कंडीशन होती है ना प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन ये टर्म ही कब आता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, बराबर है क्या। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखो, अपना कैलसी यूज कर लिया करो, तुमको मैं भी यूज कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 6/8 0.75, 5/7 0.714 नहीं होता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए ऑप्शन। ऑप्शन से जाने का फटाफट से बी वाला देखेंगे, 7/3 है वो, इंस्टीट्यूट ने पॉइंट कर दिया, कॉमा चाहिए था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चिढ़ने का नहीं, अपने इंस्टीट्यूट है बाबा, गलती हो जाती। 14/6 है क्या, सेम देखो 2.33 सेम दिख रहा है तुम लोग को, हाँ अच्छा। पर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली, तो बी तो सेम दिख रहा है मेरे को, एक बार सी भी चेक कर लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। देखो 18/27 कितना आता है ये, 0.666, और 12/18 कितना आता है, वो भी 0.666, तो 0.66 इज इक्वल्स टू 0.66। 8/6 भी, अरे ये तो अपना डायरेक्टली आ जाएगा, 12/9, 248, 236, बराबर है क्या, 4/3, 2 4 8, 2 3 6, करेक्ट है क्या। यहाँ पे 3 4 12, 3 3 9 मैच हो रहा है, तो इसमें से कौन सा प्रपोर्शन में नहीं है, एक ही है, 6, 8, 5, 7, ये चारों नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। क्लियर क्वेश्चन, सिंपल था ये वाला भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 3। x² + y² इज इक्वल्स टू 7xy। मैं थोड़ी जगह क्लियर कर लूँ क्या हमको सॉल्व, क्योंकि सॉल्विंग करनी है ना थोड़ी। यस अरे बहुत मस्त से अपन एमटीपी सॉल्व कर लेंगे, समझेगा ही नहीं इतनी सिंपल एमटीपी, मतलब अपन सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। x² + y² 7xy दिया है, तो log 1/3 इंटू ब्रैकेट में x + y इज इक्वल्स टू, अब हमको वैल्यू किसका दिया है, x का हमको वैल्यू ढूंढना है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं अभी। x² + y² इज इक्वल्स टू 7xy। अब लॉग का क्वेश्चन मैंने आपको बोला है थोड़ा सा सोचने वाला आता ही है, इसमें सोचना ये बात है हम लोगों को, क्योंकि कुछ तो दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा, सो दैट अपन क्या करें, x + y को साथ में ले आए, वो ऊपर का जो स्क्वायर लटक रहे हैं ना, उसको कुछ तो हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x + y होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये a² भी हो रहा है, ये b² भी हो रहा है, वो 2ab चाहिए ना, तो 2xy अपन अगर दोनों जगह ऐड करें तो कुछ हो सकता है क्या मैम, बताओ बता रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है लॉग और इंडाइसिस में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता ही है। x² + y², पर इतना दिमाग वाली बात नहीं थी यार ये फिर भी। + 2xy इज इक्वल्स टू 7xy + 2xy। क्लियर यहाँ तक, पक्का। क्या हो जाएगा फिर ये, x + y का होल स्क्वायर बराबर है इज इक्वल्स टू, क्या हो गया ये 9xy। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं। ठीक है, अब मैं ये 9 को इधर ले आऊँ तो, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट को ही हम स्क्वायर दे दें, तो x + y अपॉन 3 का मैं होल स्क्वायर कर दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया है, xy हो गया है, बराबर है। अच्छा, पर कहीं तो लॉग है, हमको लॉग इंसर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके अपने को वैल्यू मिलेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट लॉग ऑन बोथ द साइड्स। और एक चीज समझ नहीं मांगती नहीं, जो ऊपर बैठा रहता है वो नीचे आता है, जो हवा में उड़ता है वो गिरता ही है ना, लॉगरिथम ऐसे ही अपन ने पढ़ा है, जो भी ऊपर है वो अपने आप नीचे गिरेगा। लॉग सबको नीचे ले आता है, बराबर है, सबको मतलब जो भी पावर में उसको नीचे ले आता है, बराबर। तो अपन लॉग लगा दे बोथ द साइड्स में, तो लॉग x + y अपॉन 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, log x × y। ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये 2 को सामने ले आएंगे, इससे ये आ जाएगा धरती पे एकदम नीचे, तो 2 log x + y अपॉन 3
यहाँ पे कुछ नीचे आने के लिए है ही नहीं ना, कुछ सब धरती पे, इधर कोई रेस टू में है क्या, कोई पावर में है क्या, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। इधर एक प्रॉपर्टी है log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, वो प्रॉपर्टी लगाओ। क्यों लगा रहे, अपन सेपरेट कर रहे हैं, उनको ब्रेकअप कर रहे हैं, अपने को अपने आंसर से मतलब है, उनका ब्रेकअप हो हमको क्या, हमको हमारा आंसर लाना है बेटा, इमोशनल नहीं होना, थोड़े ब्रेकअप होने 2 मार्क्स चाहिए। मैं सम की बात पे थी, पर्सनल नहीं लेने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब ये 2 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो क्यों भेज रही हूँ, अपने को ये इनका इसके फॉर्म में पहुँच रही हूँ ना, मैं x प्लस वाई भी ले आई हूँ, मैं नीचे 3 भी ले आई हूँ, बस एक 2 लगा हुआ है, तो वो 2 को वहाँ भेज दो, तो क्या आंसर आएगा, log x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू log x प्लस log y अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो देखो अपना आंसर क्या है, कौन से क्वेश्चन पे, अपन थर्ड क्वेश्चन पे है, थर्ड का आंसर बी दिख रहा है। हम क्या बी तक पहुंच गए, पहुंच गए, हम पहुंच गए, यस मिल गया आप लोगों को आंसर। देखो हाफ log x प्लस वाई, तो ये हाफ मतलब वो बस ऐसा लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में log x प्लस log y। क्लियर, सोल्यूशन दिखा दो, आप लोग को लिखना है तो ये लो, एक बार अच्छे से सोल्यूशन कॉपी करेंगे। देखो लॉग का क्वेश्चन मैं हमेशा से बोलती हूँ यार, ये कुछ नया सरप्राइजिंग पार्ट नहीं है, थोड़ा सॉल्विंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई तो प्रॉपर्टी लॉग एंड डाइसिस में रहती ही रहती है। क्लियर, क्या फटाफट से कर लेंगे, चलो सॉल्व, लिख के लिया आपने, एकदम मस्त से नीटली लिखो चलो कैसे भी लिख दो, डन। चले फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने रेशियो का कर लिया, प्रोपोर्शन का कर लिया, लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब ये तो इंडाइसिस का क्वेश्चन है, 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू n। बाप रे, देख के से लग रहा है क्या 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 है क्वेश्चन में, इतना सब कुछ, व्हाट इज दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब इतनी सी जगह में भी सॉल्व हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सच में बोल रही हूँ। देखो 2 रेज टू लिखेंगे, साथ में 2 रेज टू n, फिर नेक्स्ट चीज क्या कर लेंगे, देखो 2 रेज टू n माइनस 1 है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी, माइनस में तो क्या करते हैं, उसको नीचे भेजते हैं, इज्जत नहीं देते ना, माइनस में तो नीचे भेज देते, चलो उसको नीचे भेज दो, प्लस 2 रेज टू n अपॉन 2 रेज टू 1 है ना बेसिकली वो, तो वो 1 मैं ना भी लिखूँ तो वही रहेगा, अपॉन अपॉन अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे अपन 2 रेज टू n, अच्छा ये इंटू 2 रेज टू 1 है, तो मैं 2 रेज टू n को कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, इधर एक 2 बच जाएगा और इधर एक 1 बच जाएगा। मैम ये स्टेप कैसे लाए आप, ठीक है यार मैं डिटेल में कर देती हूँ, ऐसे क्यों रो रहे हो। देखो 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो इंडाइसिस में a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या रहता है, a रेज टू m प्लस n, तो मैंने उस प्रॉपर्टी का ब्रेकअप कर दिया, माइनस 2 रेज टू n। ठीक है, अब हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 रेज टू n को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इधर भी मैंने 2 रेज टू n कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 1 बचा, 2 रेज टू n खत्म, तो ये क्या बचा आपका 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, डिनोमिनेटर में 1, तो आंसर क्या आया इसका 3/2, वैल्यू ऑफ 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1। पर आपको याद है ये सम भी मैंने डायनामाइट में लिया हुआ था, मैंने तभी भी इसका शॉर्टकट भी दिया, इतना लॉन्ग कट की अपने को ज़रूरत है क्या, चलो मैंने लॉन्ग कट बता दिया है एक बार के लिए आपकी तसल्ली के लिए, नहीं तो बोलेंगे मैम शॉर्टकट ही शॉर्टकट देती है, मैंने लॉन्ग कट दे दिया। पर इस टाइप का मैंने आपको इंडाइसिस में लिया हुआ है, मेरा दे ढूंढने दो ज़रा वो सम, एक सेकेंड, शॉर्टकट में लिया है मैंने, शॉर्टकट में, ये देखो इंडाइसिस के क्वेश्चन में कहीं तो मिलेगा आपको वो सम। यार इतना टाइम नहीं था, मैं पहले से आपको बाइफरकेट करके रख दूँ कि कौन सा सम कहाँ है, आई कुड नॉट डू दैट, देखो मिल गया, सॉर्टेड है अपना, मतलब फटाफट मिल जाता है। 2 रेज टू n, ये दिख रहा है क्या, सेम क्वेश्चन है क्या मैम, एकदम सेम क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो एकदम सेम क्वेश्चन है डायनामाइट सीरीज के अंदर, तो आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है जो डायनामाइट कर, एक तो ये वाला था, दूसरा मैंने क्या था ट्रिक बताया आपको, पुट n इज इक्वल्स टू 1, या एक और ट्रिक बता दी थी पुट n इज इक्वल्स टू 2, कुछ भी वैल्यू डाल दो ना तुम लोग n की, चलो n की वैल्यू 1 डालो तो आंसर आएगा, n की वैल्यू 2 डालो तो भी आंसर आएगा, सच में करके दिखाओ सॉल्व, चलो ट्रिक से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ट्रिक ट्रिक ट्रिक,
n इज इक्वल्स टू 2 डाल के दिखाओ, हो जाएगा सॉल्व। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? 2 रेज टू n, एक सेकेंड ना, मेरे को क्वेश्चन लिखने दो जरा, प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू n। क्लियर? अच्छा, अभी हमको ट्रिक में क्या डालने का है? n की जगह मैंने बोल दिया आपको 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 2 माइनस 1 विल बी 1, फिर ये हो जाएगा 2 रेज टू 2 प्लस 1 विल बी 3 माइनस 2 रेज टू 2। क्लियर यहाँ तक? तो 2 रेज टू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, 2 रेज टू 1 2 अपॉन 2 रेज टू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 8 माइनस 4 4, ये हो गया आपका 3/2। कहाँ इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाते बैठते, सब्सटीट्यूट करो ना, दिया ना मैंने शॉर्टकट, n इज इक्वल्स टू 1 डाल दो 2 डाल दो, आंसर आना ही आना है। अपन ने इंडाइसिस लॉग तो कितना शॉर्टकट पे याद नहीं, वो दिन डायनामाइट के कितने शॉर्टकट में किए थे, अपने को जरूरत है क्या लॉन्ग कट से जाने की? अच्छा बेटा आप लोग टेंशन ना लो ना, जिन्होंने डायनामाइट नहीं किया है, जिन्होंने डायनामाइट नहीं किया है, मैं अभी आपको जितने एमटीपी वाले क्वेश्चन है वो तो ट्रिक्स बता ही दे रही हूँ, है ना, सो डोंट वरी। इनफैक्ट आपको पता है क्या, ये एमटीपी सॉल्व करने के बाद जो लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा ना आप लोग को, मतलब जिन लोगों ने ये एमटीपी नहीं सॉल्व की है, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, एमटीपी नहीं सॉल्व किए, तुम लोग उनको भी ये ट्रिक्स बता सकते हो। फिर उससे क्या हो जाएगा ना, आप लोग जब दूसरों की डाउट सॉल्व करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली और कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो यू कैन डू दैट आसानी से आफ्टर द एमटीपी वाला लेक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू y इज इक्वल्स टू 75 रेज टू z। मैम यार ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, सच्ची में सेम क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ये इस टाइप के 2-3 किए थे हमने, याद आ रहा है आपको? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? पहली बात इंडाइसिस का क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करवाती हूँ, देखो अभी आपको। चलो इसको सॉल्व करें फिर। 3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू y इज इक्वल्स टू 75 रेज टू z। आप लोग को याद है जब भी ऐसे नंबर रेज टू इक्वल टू रहता है तो उसको अपने को दूसरे साइड में नीचे थोड़ा भेजना पड़ता है। इन जनरल लॉग इंडाइसिस का रूल ही है, जो भी अपने को बहुत ही ऊपर दिखता है उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, लॉग तो एकदम ही नीचे फेंक देता है। हम अभी इंडाइसिस के साथ वो करेंगे, ठीक है, एक मिनट दो मैं आपको। चलो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, इधर हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। 3 रेज टू x, क्वेश्चन लिख लो पहले, इज इक्वल्स टू 5, हाँ आई नो डायनामाइट में है ये, मैं आपको दिखा दूंगी एक बार, पहले मैं खुद तो सॉल्व कर दूँ तुम लोगों के लिए। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम क्या करते हैं, इसको k से इक्वेट कर देते, करते या नहीं करते? k से इक्वेट करने के बाद फिर एक एक को उससे, x को उस साइड भेज देंगे तो थोड़ा धरती पे आएगा, y को उस साइड भेज देंगे थोड़ा धरती पे आएगा, सबको फेंक दो उधर। तो 3 रेज टू x इज इक्वल्स टू k, तो देयरफॉर सिर्फ वो नंबर की वैल्यू, ट्रिक वही होता है ना, सिर्फ वो नंबर की वैल्यू निकालने का, क्या हो जाता है k रेज टू 1/x। सिमिलरली 5 के लिए क्या हो जाएगा, k रेज टू 1/y, एंड तुम्हारा 75 के लिए क्या होगा, k रेज टू 1/z। यहाँ तक ठीक है। अब हमको क्या बोल दिया है क्वेश्चन ने, ये तीनों इक्वल टू है, हमको क्या करने का है, देन ये कौन सा इसमें से ट्रू है, बराबर है, यानी कि अपने को x और y के साथ थोड़ा सा खेलना है। अब कभी भी ऐसे 3 नंबर आएंगे ना, ट्रिक समझो बेटा, कभी भी ऐसे 3 नंबर आएंगे ना तो वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर बनेगा, या वो 2 नंबर को कोई और नंबर से एक और नंबर एक्स्ट्रा, जैसे कि 5 इंटू 3 15 है तो 75 नहीं बन रहा। मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें देखो 4 3 और 12 था, करेक्ट है, जैसे 3 रेज टू x था, 4 रेज टू y था और 12 रेज टू z था, ऐसा भी एक क्वेश्चन लिया था, तो वहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से नहीं आते, तो उनको और कुछ, यानी 15 के टेबल में कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है क्या कि 75 आ सकता है, या तो 5 को अपन ने स्क्वायर कर लिया तो, या 3 को स्क्वायर कर लिया तो, ऐसा कुछ सोचो, सो दैट इन दोनों के चलते कुछ तो 75 आना चाहिए। क्लियर? आपको बात समझी क्या करना है अपने को, ठीक है? तो मेरे को ऐसे लगता है 5 को अपन स्क्वायर कर लेंगे 25 इंटू 3 सीधा सीधा क्या आता है, 75 आता है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 75, ठीक है। 5 का मतलब क्या है, k रेज टू 1/y और इसका स्क्वायर इंटू 3 का वैल्यू क्या है, k रेज टू 1/x,
करेक्ट है क्या? और 75 का वैल्यू क्या है? k रेज टू 1/z। अब ये 2 इनका दोनों का है ना यार, वो दोनों जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा ये k रेज टू 2y इंटू k रेज टू 1/x इज इक्वल्स टू k रेज टू 1/z। अब हमारी इंडाइसिस की वो प्रॉपर्टी लगाओ, a रेज टू m इज इक्वल्स टू इंटू a रेज टू n, ये वाली लगा लो। तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो एक ही बेस रखो 2/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k रेज टू 1/z। अब मेरे को क्या समझ रहा है, सबके बेस सिंपल है तो उड़ा दो ना बेस को क्यों रख रहे, बेस का काम ही खत्म हो गया, सबके बेस सेम है। तो 2/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/z। ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन है? 2/y आया है अपना, प्लस 1/x आया है, तो A तो नहीं है, B भी नहीं है, ये रहा अपना क्लियर कट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। राइट, लो इधर से कॉपी कर लो तुम लोग, कॉपी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर पॉज करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, मैंने आपको बोला है ये मेरे डायनामाइट के अंदर है, इंडाइसिस में, सच्ची बोल रही हूँ मैं। इस टाइप के अपन ने 1-2 सम किए थे, देखो मेन बुक में तो बहुत अपन ने ये टाइप को एलैबोरेट किया था, अलग अलग इसके मॉडिफिकेशंस देखे हैं, पर ये अभी अपन ने रेशियो का सम देखा था ना, रेशियो प्रोपोर्शन का था ना अपना। इंडाइसिस भी आएगा आगे, देखो लोगैरिथम है ये। अच्छा, मैं ब्रह्मास्त्र को भी कोरिलेट नहीं करी, मेरे को सच में वो टाइम नहीं था कि मैं आपको 1-to-1 मार्किंग करके दूँ कि ये ब्रह्मास्त्र का है। मैं कोशिश करूँगी वो करके उसका डिस्क्रिप्शन में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं या तो नेक्स्ट सेशन में आपको वो PDF डिस्प्ले पे डाल दूँगी कि कौन सा सम कहाँ से है, क्योंकि मोर और लेस सारे कवर्ड है। आप ब्रह्मास्त्र और मेन बुक और ये देखेंगे तो आपका हर सम कवर्ड है। मेरे को जितने अभी दिख रहे याद आ रहे हैं ना वो मैं आपको दिखा दूँगी। कहाँ गया, मैं इंडाइसिस पे थी ना यार, अपन लॉग पे आ गए ना, बीच में इंडाइसिस गया है। हाँ, इधर आएगा, इधर करवाया था अपन ने वो सम, पहुंच रहे हैं बस। ये देखो सेम सम, क्वेश्चन नंबर 8 आपके डायनामाइट के अंदर 3 रेज टू x 5 रेज टू y 75 रेज टू z। ये डायनामाइट आप तक तो अभी पहुंच चुकी है ऑलरेडी। यू गाइज हैव द डायनामाइट, लॉन्च करके बहुत टाइम हो गया मेरी डायनामाइट को, तो आप लोग अभी डायनामाइट अगर आपके पास है तो ओपन करके देखें। करेक्ट है, इसकी भी मैंने आपको ट्रिक दी थी, लेक्चर अभी अपन ने इसको प्रूव कर दिया, डन है, अपना आंसर आ गया, यही ऑप्शन है अपना, क्लियर कट, आई प्रूव्ड इट, ये सम हमारा हो चुका है। चलो आगे के इस पे चलते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर से रूट बहुत दूर तक वो रूट जाता है। क्या ये सम भी हमने तो ये सम एग्जैक्टली किया था अपने मेन बुक में, एग्जैक्टली सम। क्या ट्रिक थी इसके अंदर मैम, इसके अंदर ट्रिक याद दिलाओ। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये पहले वाला रूट हटा देने का सबसे पहले ट्रिक क्या थी इसकी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये सबको इक्वेट कर दो x से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x², पहला वाला रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा इधर 6 प्लस बाकी का सब तो वैसे ही रहेगा, करेक्ट, और ये ऐसा चलते जाएगा। फिर अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये सबको x से इक्वेट कर दिया ना, हाँ मैम कर दिया, तो ये सबको भी मैं तो x ही बोल सकती हूँ ना सीधा सीधा, बिकॉज ये रूट के अंदर x, उसी को तो मैंने x बोला था। हाँ बात तो सही है, तो x² इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते। अब आप इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट क्यों नहीं करते, -3 सब्सटीट्यूट करो, चलो -3 का स्क्वायर, ए ऑप्शन सब्सटीट्यूट कर रही मैं, -3 का स्क्वायर 9, हाँ ऐसा, एक सेकेंड ना, लगता है आंसर आएगा पर बेटा माइनस है वो, इज इक्वल्स टू 6 प्लस -3, मैच हो रहा क्या, नहीं। बी ऑप्शन देखो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, कहीं तो ही मैच नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 प्लस 2 करना है, क्या हो जाता है, ये भी मैच नहीं हो रहा। अब सी देखो तो सी मैच होगा क्योंकि वो माइनस से गड़बड़ हो गई थी ना ऊपर, मैं यहाँ पे करती हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 3 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बराबर है क्या, पक्का। दिखा दो यार, ये क्वेश्चन तो आप सेम सॉल्व कर चुके थे ना, ये तो मैंने मेन आपकी जो बुक है उसके अंदर ही किया था ये सॉल्व। ये देखो क्वाड्रेटिक में आओ ज़रा, आप खोल लो अपनी बुक, खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के बाद ये तो मेरे सिंपल के हैं, क्यूबिक के हैं, ये देखो याद आ गया, सेम सम है क्या, सेम एग्जैक्टली सेम सम है, ऑप्शन भी सेम। ये सम हम अपने मेन लेक्चर्स में बहुत टाइम पहले ही कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। क्लियर नाउ, पक्का? हाँ मैंने आपको बोला है ना, आप वो बुक पूरी सीरीज खत्म कर लेंगे ना तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आई हैव एनालाइज्ड इट वेरी वेल एंड आई नो व्हाट आई हैव केप्ट ना, मेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value if one of the root of the equation x square minus 3x plus k is 2 then the value of k is one of the root निकालना है। तो ऐसे नहीं कर सकते अपन, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। हाँ देखो अब वन ऑफ द रूट क्या है 2, तो x के जगह पे आप 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, के वैसे ही रखो बेटा, के का वैल्यू आपको नहीं पता, इज इक्वल टू क्या है 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर के का वैल्यू क्या आ गया है 2 आ गया है, ऑप्शन सी। सिंपल, इतना सिंपल, एक मार्क को ये क्वेश्चन सारे आप लोग समझ रहे हो क्या? इट इज इजी टू क्रैक, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इतना। पक्का, चले आगे। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू रूट्स, मीन बिटवीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा एज ऑलवेज अपन जो रखते, तो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज 8। ठीक है, एंड द ज्योमेट्रिक मीन यानी रूट के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन समझते हो ना, तो रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। तो इक्वेशन क्या है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो अपना 16, तो सम ऑफ रूट्स क्या है 16, इसका रूट हटा लो तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। नाउ वी हैव सम ऑफ द रूट्स, नाउ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनती है याद है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 25 इज इक्वल्स टू 0। किधर है ये, किधर है ये, किधर है ये? ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये सम भी हम कर चुके हैं, मैं नहीं झूठ बोलती, सच्ची में। बेटा आपको कॉन्फिडेंस आए इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड वी हैव डन ऑल दिस। आपको तो सम देख के समझ ही रहा होगा, ये भी मैंने डायनामाइट के अंदर लिया है। आपके इक्वेशंस चैप्टर में आते, चलो इक्वेशन 3 लॉगरिथम है ये, तो 1 मिनट दे दो, पहुंच ही रहे, बस पहुंच रहे हैं। देखो, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये तो लीनियर डाले हैं पहले, उसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट होंगे ना आपके। क्वाड्रेटिक दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, क्वाड्रेटिक में आ गए अभी अपन। सेम सम है, सेम सम है ये देखो। पक्का आप लोग के पास बेटा बुक से आप तो डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हो ना, बुक अब तक तो पहुंच गई आपके पास, आई एम वेरी श्योर। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है। वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर भी है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ एग्जैक्टली सेम। अब अच्छा लग रहा है कि हाँ मैम बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, आना ही चाहिए, उसलिए तो इतना मैं फ्लिप कर रही हूँ, नहीं तो क्या शौक मेरे को यार। ये तो अब हर क्वेश्चन फ्लिप करने का सेंस भी नहीं बनेगा, ये तो अपना नॉर्मल मैट्रिसेस में कवर किया है अपन ने। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है? एक ही जिसके अंदर कॉलम है बराबर है क्या? अच्छा मैम कॉलम क्या होता है बेटा? ये कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा होता है, रो 1 रो 2 ऐसे स्लीपिंग लाइन होते हैं, कॉलम स्टैंडिंग लाइन होते हैं। तो अब मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स यानी कि ऐसा 1 2 3, इसका ट्रांसपोज यानी कि इसको रो में बदल देंगे 1 2 3, तो ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। ऐसे मैंने दोनों क्वेश्चन डाले आपके बुक में कि रो का ट्रांसपोज क्या होगा और कॉलम का ट्रांसपोज क्या होगा। लेट्स नॉट गो इतने से क्वेश्चन के लिए अब मैं रेफरेंस नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग अपनी बुक खोल के मार्क कर लो। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 10, a इंटू a माइनस बी
फिर बी ए, फिर माइनस ए बी और फिर बी ए। इनको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस याद है ना, ऐसा 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 लाइक अ डांस। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू माइनस ए कर लेंगे अपन, फिर उसके बाद माइनस बी इंटू बी कर लेंगे, ये आपका पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस लाइन, तो a इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू ए, करेक्ट, पक्का, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और वापस से दोनों कॉलम, तो b इंटू माइनस ए प्लस a इंटू बी, करेक्ट, हाँ करेक्ट। उसके बाद b इंटू बी प्लस a इंटू ए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा आप लोगों का, माइनस ए का स्क्वायर, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, b और माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका पहला एलिमेंट है। ये ए बी माइनस ए बी, हाँ यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, हाँ इधर बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, ठीक है। कुछ कट होते दिखाई दे रहा है हमको, हाँ ये तो पूरा चला गया, ये भी पूरा चला गया, माइनस प्लस कट हो गया ना। यहाँ पे क्या बच रहा है फिर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे सिस्टमैटिकली लिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा सीधा ऑप्शन से रिलेट हो रहा है ना। कौन से ऑप्शन से रिलेट हो रहा है, देखो सी वाला ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ इधर एक प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी के साथ मॉडल इश्यू किया है ना, आंसर्स क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखोगे तो वो बोलता है ए, पर ए आंसर नहीं है इसका, साइंस में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ तो रीजन है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, नहीं बी था क्या अपना, हाँ ये था, करेक्ट आंसर इज बी, सी में गलती से टिक की, करेक्ट आंसर इज बी, ये माइनस माइनस यहाँ लिख दूं मैं, करेक्ट इज बी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर देख के गलती से हुआ रहेगा, व्हाटसोएवर इज द इशू। इसका करेक्ट आंसर पर पक्के से क्या है, बी है। क्या है इसका आंसर, बी है। ये भी सेम सम अपन ने किया है अपने वाले बुक में, आप मैट्रिसेस ओपन करके देख लो मेन बुक के अंदर। अब मैं इतना फ्लिप नहीं कर रही हूँ, बट मेन बुक के अंदर वी हैव डन दिस सम ऑलरेडी, ठीक है पक्का। चलिए फिर आगे, the solution of the inequality 5 minus 2x upon 3 is less than equal to x upon 6 minus 5 is, अच्छा पहले तो क्या करना है, इनइक्वेशन है उसका सोल्यूशन निकालना है, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी उसको फ्लिप कर दो, इधर उधर भेज दो। एक ही लाइन में सब आना मांगता, ऊपर नीचे नहीं चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए क्या, नहीं सिंगल सिंगल मांगता अपने को, एग्जाम है सिंगल ही मांगता है। चलो ये 3 के साथ क्या कर लेंगे फिर, ये 3 को उधर भेज दो, 6 को इधर ले लो, चलो सॉल्व करो। 6 5 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, इस साइड इसको 3 को भेज देंगे तो ये हो जाएगा। पहले तो उससे पहले की स्टेप क्या होगी, ये 6 पहले इसको भेज दो ना, तभी सबको भेज सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 30, और अब वो 6 उधर भेजा हुआ है, भेज दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा है आपका 3, करेक्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 6 5 सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो साथ में, घूरो मत स्क्रीन को, मेरे को सॉल्व। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 2 12x, ठीक है। 3x माइनस 90, नंबर्स एक जगह और x एक जगह। ये माइनस 90 को इधर ले आए, प्लस 90 कर ले, कर लो मैम क्या दिक्कत है। 30 प्लस 90 इज लेस देन इक्वल टू, ये 3x और ये प्लस 12x, 9 3 कितना हो जाएगा, ये 120, 12 ये हो जाएगा 15x, करेक्ट है क्या। लेकिन अपने को तो x का वैल्यू चाहिए, तो 120 अपॉन 15 कितना होता है हमको नहीं पता, ऐसे कैसे नहीं पता, 15 और 120 का टेबल नहीं पता, क्या हो जाएगा 8, सभी तो 8 दिख रहे हैं, साइंस का ध्यान दो ना फिर। 120 by 15 is 8 is less than equal to x, यानी x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर ए। दिख गया सबको, पक्का। सॉल्व कर लेंगे फिर, पॉज करके लिखते चलो आगे बढ़ते चलो। डन, सिंपल है अभी तक तो, ओके ना।
ऑन दी एवरेज, देखो ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ बोल के, समझा के, फ्लिप करके, रेफरेंस देके, इसलिए टाइम लगे। जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, अभी तक अपन ने किया वो 15 मिनट की भी बात नहीं थी, मतलब 10 to 15 मिनट्स में आराम से 20-15 क्वेश्चन तो होने मांगते, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ये। ऑन दी एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है वो कितना काम करता है, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। वाइल अ फ्रेश वन 3 यूनिट्स, जो फ्रेश वन है वो कितना करता है, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली, बट द एम्प्लॉयर हैव टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स, दोनों मिला के कम से कम कितना करना चाहिए, 30 यूनिट्स ऑफ वर्क होना चाहिए। द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इज, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपन x बोल दे क्या, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन कितना बनाता है 5x, फ्रेश वन कितना बनाता है 3y, एक को x एक को y बोल लो, और कम से कम 30, यानी 30 से ज़्यादा बनाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा, आपकी पासिंग 40, अगर आप 50 ले आए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो ये जो काम ये लोग कर रहे शुड भी कम से कम 30, कहा है ऐसी इक्वेशन मेरे को दिख रही है ऑप्शन बी में, 5x + 3y। क्या क्वेश्चन है, सेकेंड्स में कर सकते थे हम ऐसा, इन इक्वेशन तो अपन ऑलरेडी इतना मस्त कर चुके हैं, ये सब तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, 8,000 बिकम्स 10,000 इन 2 years, 8,000 जो है ना वो 2 साल में कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे, एसआई का क्वेश्चन है ये। द अमाउंट दैट विल बिकम 6875 इन 3 years, तो ऐसा कौन सा अमाउंट है जो क्या हो जाएगा, 6875 बदल जाएगा 3 years में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। थोड़ा सॉल्विंग है, सिंपल है, ये सेम सम में करा चुके हैं आपको, सेम सम अपन ने, नहीं ये डायनामाइट में या ब्रह्मास्त्र में भी किया होगा ये अपन ने, एक बार गो थ्रू कर लेना, मेन बुक में तो किया है, अपनी मेन वाली बुक में है ना, सिंपल इंटरेस्ट में डाला है मैंने ये सम यार, कब से करते आ रहे, हर साल करते आ रहे हैं, मतलब हर साल सिखाते आ रहे हैं, ये रहा देखो बेटा, इसलिए तो मेरे को सम्स मेरे पता है ना, आई हैव बीन टीचिंग इट बार हर एक बैच में, आई हैव बीन टीचिंग दीज सम्स, मेरे को पता रहने वाला है कौन सा सम मैंने किया है कितना। 8,000 बिकम्स 10,000 इन 2 years, द अमाउंट दैट विल बिकम 6, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मेन बुक महीनों पहले कर चुके हो, अब तो ये खत्म, एक बार 2 बार होगी रहेंगे अभी तक रिविजन अपना, बराबर है क्या, आ जाओ चलो। ओ इधर नहीं, सम बता रही थी। अब ये देखो, डायनामाइट मेरी सॉल्व्ड बुक है, डायनामाइट मैंने आपको बोला है सॉल्व्ड बुक है विद सोल्यूशन, ये तो मेन बुक है ना, मेन बुक जो मैं क्लास में आपसे सॉल्व करवाती हूँ, इसके सोल्यूशन इसके अंदर नहीं, आपके नोटबुक में है। डायनामाइट में ऑफ कोर्स लेक्चर में भी करवाती हूँ सॉल्व, लेकिन उसका मैंने आपको विद सोल्यूशन वो बुक दे दी है, यू नो, ऐसे ही बस। चलो करें फिर सॉल्व, यहाँ पे साइड में करती हूँ, थोड़ी सी जगह लगेगी इसको। अब 8,000 बिकम्स 10,000, यानी इंटरेस्ट अमाउंट कितना है ये वाली सिचुएशन में, 8,000 का 10,000 हो गया है, तो 8,000 मैंने प्रिंसिपल के तौर पे दिया, 2,000 मेरे को इंटरेस्ट से वापस आया, तो मेरे को इंटरेस्ट हो गया है 2,000 का, अमाउंट है 10,000 का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRN अपॉन 100, तो 2,000 मेरे को मिल गया है, 8,000 हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, रेट अपने को नहीं पता, 2 years बोला है ना, अपॉन 100, निकाल लो x का वैल्यू ऑन योर कैलकुलेटर्स, इजी है, 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8,000, कितना आ रहा है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5 आ गया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5%, ठीक है मैम समझ आ गया। अब हमको क्या बोला है, द अमाउंट दैट विल बिकम 6875 इन 3 years, ऐसा कौन सा अमाउंट है जो कितना हो जाएगा, 6875 हो जाएगा 3 years से, ठीक है। अभी अपन क्या करें, सब्सटीट्यूट कर दे या फिर ऑप्शन से जा सकते हैं, इस टाइप में अपने पास इस मोमेंट में अपने पास 2 ऑप्शन है। फॉर्मूला क्या आता है अपना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस RN अपॉन 100, कितना अमाउंट है 6875, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता ना, 1 प्लस 12.5 इंटू 3 अपॉन 100, चलो कर लो सॉल्व, 12.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, जो आ रहा है 0.375 आ रहा है, प्लस 1 कर लो, 1.375 को 6875 से डिवाइड कर लो, 6875 अपॉन 1.375, कितना आ रहा है फिर हमारा प्रिंसिपल, 5,000, खत्म, 5,000 का है, 5,000 का ये रहा। या तो तुम ये वाले स्टेज पे आने के बाद ना सीधा ऑप्शन से भी जा सकते थे, 5,000 में अगर आप प्रिंसिपल कंसिडर करो और 5,000 ऑप्शन से अगर हम जाते तो इनटू कितना है अपना ये 12.5
परसेंट इंटू 3 ईयर्स कितना आ रहा है 1875। 1875 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, 5000 आपका प्रिंसिपल है, तो टैली होता है ना 6875 से। करेक्ट दोनों भी ऑप्शन थे, शॉर्टकट से भी जा सकते थे, मैंने आपको डिटेल भी बता दिया है। चलो लिख के लेंगे, अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपको जैसे लग रहा है लिखना है फटाफट से लिख के लो, चलो चलो टाइम पास नहीं। डन, आगे बढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपल्सरीली हर अटेम्प्ट में डिफरेंस का क्वेश्चन आता ही है। डायनामाइट में अपन ने बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस देख चुके हैं, शॉर्टकट भी कर चुके हैं इसके। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% इज ₹228.75। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम फॉर 2 years एट 5% इज, ये आपका सवाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन कंपल्सरीली डिफरेंस पे आता है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, सम नहीं पता है पर 3 साल के लिए 5% के हिसाब से उनमें डिफरेंस कितना है 228.75 रुपीज़ का। यानी सिंपल एक सम है कोई, उसको 3 साल के लिए डाल दिया, उसको 5% पे डाल दिया, उसको कुछ अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पे भी डाला है, कंपाउंड में भी डाला है, और उन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसका डिफरेंस है 228.75। फिर जो भी प्रिंसिपल है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years, अब वही इस पे 2 साल के लिए 5% के हिसाब से कितना रहेगा। देखो ये सम एग्जैक्टली दिस सम ऑल्सो आई हैव टेकन, मैंने इसका आपको शॉर्टकट भी दिया था, आपको याद दिलाती हूँ। देखो 1 मिनट दो जरा, मैं आपको याद दिला रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही है नहीं है, ये सिंपल के सम्स है ना, कंपाउंड के सम्स कहाँ डाले मैंने, अच्छा दिस इज सिंपल वाली बुक। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ गया मेरा, 1 मिनट आपको बताती हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के एमसीक्यू में है ये सम, एमसीक्यूज पे आ जाओ ज़रा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अपनी वाली मेन बुक क्लास की, उसके अंदर ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, आई गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम 5 years 228.75, वही 2 साल के लिए 5% पे कितना। 2 ऑप्शन है, मैंने आपको लॉन्ग कट भी दिया है, पर ना जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है अपन जनरली 2 या 3 years का आता है, और जब जनरली 2 या 3 years का आता है अपन क्या लगाते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट याद है क्या 3 years वाला, याद दिलाओ मैं आप लोगों को। 3 years, अगर कहाँ कौन सा 3 year बोल रहे हो मैम, ये रे डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस वाला है वो अगर 3 साल की बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years की बात कर रहा है, तो अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला लिख के लेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू CI माइनस SI इंटू 100 का क्यूब अपॉन R का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। कंपल्सरीली यही फॉर्मूला, जब भी डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और वो 3 साल की बात करता है, तो ये 2 साल के लिए अलग फॉर्मूला है, वो अपन ये सब अपन कर चुके हैं। अभी मैं सिर्फ MTP रिलेटेड डिस्कशन कर रही, क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू टीच ऑल द शॉर्टकट्स राइट नाउ तो अपना MTP का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। अभी अपन थोड़ा MTP पे फोकस करेंगे, मैं धीरे धीरे करके ट्रिक्स ले आऊँगी। डायनामाइट में आपने काफ़ी हद तक तो देख लिया अभी। चलो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 228.75 इंटू 100 का क्यूब। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 5% बोला है मेरे ख्याल से, 5%, 5 का स्क्वायर और ये 300 प्लस 5, कुछ नहीं कैलकुलेटर पे करना है। 228.75 इंटू 100 का क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 228.75, नंबर बड़ा मिलेगा पर टाइम कम लगेगा, बात समझो। अगर लॉन्ग कट से जाते तो एक पेज भर जाता, इतना बड़ा सोल्यूशन है उसका। डोंट फॉल प्रे ऑफ इट, ये शॉर्टकट याद रखना बड़ी बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो, 100 का क्यूब ले लो, 3 साल है ना तो क्यूब, अपॉन नीचे क्या होगा R का स्क्वायर और 300, ये 300 ही क्यों है क्योंकि 3 साल है इसलिए, तो 2 साल का 200 नहीं होता, वैसे नहीं चलता है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा सीधा 25 इंटू 305 कितना आता है 7625, इनको डिवाइड कर लो। आपकी कैलसी ऑलरेडी 7625 है ना, तो अभी आप डिवाइड करो ये नंबर से, तो डिवाइडेड बाय 2287500, फिर एक बार इक्वल टू प्रेस करो, फिर कुछ तो 0.000333 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, फिर से एक बार डिवाइड प्रेस करो, फिर से एक बार इक्वल टू प्रेस करो, डिवाइड इक्वल टू, तो आपको प्रिंसिपल का अमाउंट मिल गया 30,000। ये प्रिंसिपल के अमाउंट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। समझ रहे हो बात को, पक्का श्योर? रिवाइंड कर लो कहीं अगर इसमें से आपको कुछ लिखना है, कुछ मिस हो गया है पीछे का, तो चलो 30,000 मेरा प्रिंसिपल है। हमको क्या बोला है
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years, वही सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 5% पे। तो हम क्या कर लेंगे, अभी 30,000 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 5% कर लो 2 बार, प्लस 5% कितना आ रहा है ये 3। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला से जाएंगे क्या, नहीं, डायरेक्टली करो ना, मैं शॉर्टकट सिखा रही हूँ आपको, ध्यान देंगे। ये आपका प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगा मतलब 5%, एक बार लगा, वापस से एक बार 5% लगा, कितना दिख रहा है कैलसी पे 33075। इन्वेस्ट कितना किया था 30,000, तो कितना इंटरेस्ट मिला है आप लोगों को 3075। लिख लो इफ यू वांट, ये वाला पार्ट भी 3075 आपका इंटरेस्ट है। 3075 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी 3075। क्लियर हो गया, पक्का। ऑल कैलसी का गेम है, कोर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रिक्स। ट्रिक्स है तो मार्क्स है, क्योंकि ट्रिक्स है तो टाइम है, और टाइम है तो सम सॉल्व होंगे। अगर आप लोग ये स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आप पूरा 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 सॉल्व करते बैठे ना बेटा, सेंस नहीं बनेगा। मेरे को पता है, मैंने आपको मेन वाले जब अपने लेक्चर्स चल रहे थे तब मैंने आपको लॉन्ग कट भी सिखाया है इसका, उसमें कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि इन केस आपको नई शॉर्टकट याद आ रहा है तो आप लॉन्ग कट से चले जाओ, वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको ही अप्लाई करेंगे। लर्न विद द शॉर्टकट्स, और हम लोग को टाइम मैनेज करना है, अपना पेपर इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। पैसा कितने साल में डबल हो रहा है, 10 years में, ठीक है। The number of years it would take to triple itself, अगर वो डबल 10 साल में हो रहा है तो ट्रिपल कितने साल में हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का सम है ये, किसका सम है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। किया है ना हमने सम, गिरा देखो मेन बुक ओपन करो। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, तो ये 4 times का है, मैंने आपको ट्रिपल वाला सम पूछा है ना, बराबर है, ठीक है। सिमिलर ही सम है यार, बिग डील। चलो आ जाओ। अब पैसा डबल कितने साल में हो रहा है, यानी कि 100 का कितना हो रहा है ये 200 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है ये आपका 10 years में हो रहा है, बराबर है। तो आगे क्या पूछा है अपने को, ट्रिपल कितने साल में होगा, तो 100 का 300 कितने साल में होगा बताओ। ऐसे केस में क्या करते अपन, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखो 100 का 200 हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अपने को 100 मिला 10 years में, तो इंटरेस्ट अपने को 200 मिलेगा कितने ईयर्स में। कुछ बोला नहीं है तो अपन सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, कुछ बोला होता तो कंपाउंड की बात होती है ना, कुछ ही मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो 200 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो रहा है ये 20, कितने साल में हो जाएगा 20 years, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टकट है, सिंपल है, लिख के ले लेंगे। इसमें भी वो a = 2p वगैरह लॉन्ग कट आपने सीखा होगा, नहीं करना है वो सब, अप्लाई नहीं करना है, मैंने आपको शॉर्टकट ही सिखाया, मेन लेक्चर्स में भी हमने किया है ये। सेम तो था मेरा 4 times था, चलो 4 times रहता तो क्या करते हैं, अब देखो अब 100 इंटरेस्ट 100 मिला 10 साल में, तो अगर 4 times होगा तो ये 400 हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 300 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल में 30 years उसका ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये सम ट्रिपल का है, वो सम चौबल का था, 4 times का था। क्लियर। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल, यार ये अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्वेश्चन है ना, किया है ना ये। इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रही, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो इंटरेस्ट एड बैक हो जाता है, बराबर है क्या। अपने को इफेक्टिव रेट निकालना है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है अपना 6%, अगर मंथली इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है तो इफेक्टिव रेट कितना आएगा साल का, ये बताना है अपने को, ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए भी अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं, सीधा सीधा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट वाला, E = 1 + i⁻n - 1 × 100, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 + i इज नथिंग बट r/100, पर यहाँ पे 6% कंपाउंडेड मंथली है, तो 6/12 करना पड़ेगा तुम लोग को, करेक्ट है क्या। अच्छा, होल रेज टू कितना है ये 12 है ना, तो 12 कर लो -1 × 100, फटाफट से देखो आंसर आ रहा है क्या, 6/12 + 1 रेज टू 12, करो फटाफट से सॉल्व, आ गया मेरा आंसर। डन। देखो
6 डिवाइडेड बाई 12, ये 0.5 अभी भी परसेंट में है। मैंने क्या बोला, आई क्या होता है, आर अपॉन 100, तो 0.5 अपॉन 100 या बेसिकली 6 अपॉन 1200 कर लो तुम लोग, 6 बाई 1200 आ गया 0.005 प्लस 1 किया एक बार, अभी रेज टू 12 है, यानी एक बार इंटू और इक्वल टू 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद हम -1 इंटू 100 कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये 6.16% अप्रोक्सीमेशन, 6.17 टिक कर लो, वही क्लोजेस्ट वैल्यू है। क्लियर क्या, कितना 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 सिंपल था ये, बस इतना सा फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में सिखाया भी और शॉर्टकट तरीकों से, याद आ रहा है क्या? अभी मैं सारे मेथड्स यहाँ पे एमटीपी इतना शॉर्ट डिस्कशन में सब कुछ कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, डिटेल भी कराओ, ट्रिक 1 भी ट्रिक 2 भी, ठीक है। ये सब भी किए हैं ना हम अपनी मेन वाली बुक में किए मेरे ख्याल से, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको सेम सम करवाया है। ये रहा देखो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हर सम नहीं बता रही, जो याद आ रहा है वो तो इमीडिएटली जो याद है वो बता रही। इफेक्टिव एनुअल कंपाउंडिंग रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 16%, 6.16। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years at 4%, ठीक है। ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन एट 1/4% फॉर 2 years, फाइंड हिज गेन ऑफ द ट्रांजैक्शन पर ईयर। बहुत ही चालाक इंसान है, क्या किया इसने पता है आप लोग को? इसने 5,000 बोरो किए 2 साल के लिए 4% पे, और इमीडिएटली वो पैसा उसने किसी और को दे दिया 6.5% पे 2 साल के लिए, तो उसको कितना ट्रांजैक्शन पे गेन मिल रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। ये सम करवाया है मैंने आपको, ये सम एग्जैक्टली सेम करवाया है मैंने आपको। डायनामाइट पे आ जाएंगे सब लोग, चलो फटाफट से। ये तो मैट्राइसिस है आपका, इन इक्वेशंस। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक पे आओ जरा, सिंपल इंटरेस्ट के सब लोग। इसके अंदर हमने किया था क्वेश्चन 1 तो अपना देखो, डायनामाइट में भी है जो मेरे सिंपल इंटरेस्ट के मैंने आपको मेन बुक में क्वेश्चन करवाया था, ये थोड़ी देर पहले ही तो करवाया था, बराबर है क्या? हाँ ठीक है। अभी अपन आ जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, मिल गया क्या? डायनामाइट का सेम समय है। अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years एट 4%, वो इमीडिएटली वही पैसा क्या कर देता है, लेंड कर देता है 6.5 इंटू 1/4% पे 2 साल के लिए, तो उसको कितना गेन है देखो। अभी उसको कितना गेन, उसने लिया 4 में, दिया 1/4, तो 1/4 कितना होता है 0.25, तो उसने लिया 4 रुपए में, दिया 6.25 में, तो उसको कितना गेन मिल रहा है 2.25% का गेन मिला है। कितने पे? 5,000 पे 2.25%, तो 5,000 इंटू 2.25% कितना आ रहा है? 1 साल के लिए निकाल लो ना सीधा, 2 साल के लिए निकालना है क्यों है आप लोगों को? तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा 112.50। क्लियर, लिख लो, सोल्यूशन लिख लो, चलो फटाफट से सोल्यूशन लिख लेंगे सब लोग। ये सम अपन ने कर चुके हैं ऑलरेडी। 112.5 ऑप्शन नंबर ए, पक्का श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर अभी, क्लियर, ठीक है। 18th फ्यूचर वैल्यू सीधा फॉर्मूला ही दे रखा है यार, ए 1 + i raised to n - 1 अपॉन i। अपन एन्यूटी फॉर्मूला से करते नहीं है, पर अपन ने फॉर्मूला तो ध्यान रखे ना, अपन तो डायरेक्टली कैलसी पे खत्म करते हैं एन्यूटी, वो बात अलग है, बट फॉर्मूला तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। 18 का ऑप्शन क्या है? सीधा ए। 19 पे आ जाओ। The cost of machinery is 1,25,000. If its useful life is estimated to be 20 years, कितनी है उसकी यूजफुल लाइफ? 20 साल है, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी? सीधा अमाउंट इज इक्वल्स टू अपना प्रिंसिपल 1। जनरली अपन प्लस आर करते हैं, पर यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस आर करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, वैल्यू कम होते जाएगी। चलो फटाफट से, अब 1,25,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 10 अपॉन 100 रेज टू कितने ईयर्स है? ये 20 ईयर्स है, तो 10/100 0.1 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9, तो 1,25,000 इंटू 0.9 रेज टू 20। इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा मेहरबान है, सब वैल्यू निकाल के दे दी। 0.9 रेज टू 20 का वैल्यू हमको खुद निकाल के दे दिया, और क्या चाहिए? नहीं भी निकाला होता तो हम निकाल सकते थे, बट चलो दे दिया। 0.12158 इंटू 1,25,000 कितना आ रहा है ये वैल्यू? 15197.5, 15197 ऑप्शन ए।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही है, लिख लो, सोल्यूशन लिखना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाया है ये। अगर थोड़े कम सालों के लिए होता ना तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं 1,25,000 माइनस जो भी रेट है 9%, 10% माइनस 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 करते जाते, पर बहुत साल है तो अपन ने पूरा सॉल्व ही कर लिया, नहीं तो शॉर्टकट ही लगा देते यहाँ पे। चलो क्लियर है, पक्का, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट 5,000 in 3 years investment that pays you 12% per annum. Calculate the future value of investment. क्या फाइंड आउट करना है अपने को यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, देखो 5,000 है 3 साल के लिए, दैट पेज यू 12%, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट 5,000 बराबर है कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो? 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कितना परसेंट है? 12% है, कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। अपना फॉर्मूला तो 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 बराबर है क्या? कितना हो रहा है? 1.12, एक बार इंटू, दो बार इक्वल टू, 3 है ना तो इंटू इक्वल टू 1.40 कुछ आ रहा है, 5,000 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा आंसर आएगा 7024.64, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है यार, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से अपन 10-12 मार्क ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ परचेसिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट, या तो पूरा पेमेंट अभी कर दो ऑफ 4,000 और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 1,250, या तो उसको क्या कर देंगे अपन लीजिंग पे ले लेंगे, हर साल 1,250 देते जाएंगे। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अगर 14% से हम खरीद रहे, सीधा सीधा एन्युटी का क्वेश्चन है ये, मैं आपको करा चुकी हूँ, सेम सम, राइट, ठीक है। देखो अभी कैसे निकालते हैं अपन, 1,250 है, ये जो 1,250 ये फ्यूचर में अपने को उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसकी आज की कीमत कितनी है ये निकालना है। तुम उसको कितना पैसा देने वाले हो टोटल बेटा? 1,250 इंटू 4, 5,000 इसको तुम पूरा देने वाले हो, लेकिन ये फ्यूचर में देने वाले उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो 1,250 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मैंने आपको पूरा एन्युटी सिर्फ 4 कैलकुलेटर ट्रिक पे कराया है, कराया नहीं कराया है, पूरा एन्युटी हमने सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रिक्स पे किया है, नो फॉर्मूलाज अटैच्ड, राइट। तो अपन वैसे ही कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 14% हो जाएगा 4 years के लिए। क्या करेंगे अभी, कैसे निकालते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? 100/100 प्लस रेट यानी 114, 4 साल है तो एक बार इनटू और 3 बार इक्वल टू प्रेस कर लेंगे। चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स, 100 डिवाइडेड बाय 114 आ गया 0.877, एक बार इनटू प्रेस किया, फिर 1 2 3 बार इक्वल टू प्रेस किया, फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, जीटी का बटन दबाओगे तो हमको क्या दिख रहा है? 2.9137 कुछ, तो 1,250 इंटू 2.9137 बराबर है इंटू 1,250, कितना आ रहा है ये? 3,642 बराबर है क्या? 3,642 हमारा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू आज के कीमत में, और अगर अपन वो खरीदने गए तो कितना होएगा? 4,000। सो इफ यू आर बाइंग इट वी हैव टू पे 4,000। अगर हम लीजिंग पे ले रहे तो अपने को उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के हिसाब से कितना पैसा देना है? 3,642। तो लीजिंग प्रेफरेबल है या नहीं है? ऑफ कोर्स लीजिंग इज प्रेफरेबल। सेम सम अपनी मेन बुक के अंदर हुई है, ये वाली भी कहा गया, ये एन्युटी का मेन बुक है क्या अपना? यस, चैप्टर नंबर 7, यस एन्युटी का मेन बुक है, ये अपना क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट 5 years, ये रहा। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल, दिख रहा है क्या? 4,000, 1,250, 14%, लीजिंग इज प्रेफरेबल, ठीक है। लीजिंग इज प्रेफरेबल, यहाँ पे ए है, उधर बी है, लीजिंग इज प्रेफरेबल। क्लियर क्वेश्चन नंबर? पक्का, सिंपल था। एन्युटी इज वेरी सिंपल टॉपिक, जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रिक्स। नेक्स्ट, अनिल बॉट अ मोटरसाइकिल, 1,50,000 की मोटरसाइकिल ली, डाउन पेमेंट कितना दिया उसने? 50,000 दे दिया है, ठीक है। अग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 5 years, अच्छा, हाउ मच would be each payment if interest on unpaid amount is 10%? इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो उसने कितना पैसा देना चाहिए? ये एक बात समझेंगे अभी यहाँ पे, ये भी अपन कर चुके, सिमिलर टाइप का सम अपन ने किया हुआ है। देखो एन्युटी में ही लेके जाओ आपको, ये देखो विपुल परचेसेस अ कार 5,50,000 का, उसको 5 लाख का लोन मिल गया 15% पे, बराबर है 50,000। वो क्या कर रहा है? 50,000 डाउन पेमेंट दे रहा है, सेम सिर्फ नंबर्स अलग है, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा देना है, तो उसने कितना पैसा देना चाहिए? वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, नंबर्स अलग है बस इसके अंदर अपने, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे अब देखो,
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा एंड ऑफ द ईयर का। प्रेजेंट वैल्यू क्यों, आज की कीमत में देखना पड़ेगा ना, अगर मैं उसको कैश में लूँ तो 150 लगेगा, बराबर है। पर मैं क्या कर रही हूँ, 50,000 डाउन पेमेंट दे रही हूँ और 1 लाख को फिर मैं उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगी इंटरेस्ट ऐड करके। तो आज के कीमत में कितना वैल्यू होगा उसका, अपने को ये निकालना है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10, 100/110। कितने साल है अपने को ये, 5 years है। तो एक बार इंटू फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, बराबर है क्या, कितना आ रहा है देखेंगे, चलो 100/110 इंटू 1 2 3 4, कितना जीटी आ रहा है, फटाफट से जीटी निकालेंगे। आया क्या कुछ, 3.79 आ रहा है मेरा। देखो 100/110 एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू, तो 3.790 कुछ फिगर आ रहा है हमारा, हाँ फिगर आ रहा है। अब 1,50,000 टोटल था, 50,000 हम पे कर चुके हैं, तो अपने को 1 लाख पे करना है। बस अपने को वो एन्युटी का अमाउंट नहीं पता, हर साल कितना भरना है वो नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमने निकाल लिया है। तो इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कितना ये 3.790, तो उसको डिवाइड कर लेंगे 1 लाख से। कितना आ रहा है x का वैल्यू 26,379.75, 26,379 मेरे को तो दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए। ऑफ कोर्स राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्लियर, क्या सिंपल था सम। अभी इधर सिर्फ अपने को एन्युटी वो निकालना था कि हर बार कितना इंस्टॉलमेंट हम भरे। क्लियर, आ गया। ये सम भी अपना सिमिलर हो चुका है बुक के अंदर, बहुत कम सम है नहीं जो अपन ने कहीं ना कहीं क्या बोलते सिर्फ सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं, तो बाकी हर सम अपना कवर हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो शोभा बोरोज 50,000 टू बाय अ हाउस, 50,000 ले रहे घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर भर रहे हो, 10% इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो उसका एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा, सेम चीज़। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी अपने को ये दे दिया था ऑलरेडी 3.7908, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया ना, ये वाला। पर वो सिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे को नहीं पता आप डायनामाइट देखे हो नहीं देखो, आपको ट्रिक्स पता है नहीं पता है, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा भी तो है ना लोग, इसलिए मैंने वो बता दिया है। चलो अब यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे। कितना आएगा, सेम क्वेश्चन है, 100/110 एक बार इंटू कितने साल के लिए है, 20 साल के लिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ऐसे 19 टाइम्स। फॉर्चुनेटली अपने को क्वेश्चन ने वो दे दिया है। क्या अमाउंट है वो, 8.51356। अब देखो 50 लाख है, कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में कुछ डाउन पेमेंट था तो अपन ने वो माइनस कर दिया था। तो 50 लाख इज इक्वल्स टू एक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिख दो डायरेक्टली 8.51356। तो अब क्या होगा, 50 लाख को उससे डिवाइड कर लो, 50 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356 कितना आ रहा है ये, 587298.4, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना उसको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की रहेगी, 5,87,298.4। क्लियर ये वाला भी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। अपन डायनामाइट में ऐसे बहुत सिमिलर सम कर चुके हैं। ये देखो एन्युटी में आओगे ना आप, तो ये पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश, डाउन पेमेंट 4, यानी कि 20 में से वो 4 हटा दो, फिर 16 पे वो एन्युटी फैक्टर डिवाइड करना, अपन ये सम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये लीजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस टाइप का सम है। वी आर ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ सम्स, हमने बहुत किए, मेन बुक के अंदर भी तो दिखाई दिया ना आपको, अपन कर चुके हैं, बराबर है। सॉल्व करते आता ही होगा अब तो आपको ये। नेक्स्ट, हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करे सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। एंड ऑफ 10 ईयर्स अपने को 3 लाख चाहिए, यानी ये अब फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, खुद ही उन्होंने ये निकाल के दे दिया है। क्या निकालते हैं, अच्छा फ्यूचर वैल्यू के लिए अपना फैक्टर कैसे निकलता है, 100 प्लस रेट अपॉन 100। प्रेजेंट वैल्यू में अपन उल्टा कर देते हैं, 100/100 प्लस रेट। फ्यूचर वैल्यू में तो ये सेम सम भी किया अपन ने। तो 3 लाख आपका फ्यूचर वैल्यू है, एन्युटी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं पता, इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना रहेगा अपना 10 ईयर्स के लिए 10% के हिसाब से। ये उन्होंने निकाल के दे दिया, नहीं निकाल के दिया होता तो कैसे निकालते अपन, 110 लिख के ले लो चाहिए तो शॉर्टकट, 110/100 लिखा क्या, एक बार इंटू 9 टाइम्स इक्वल टू। अच्छा ये एक मिनट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स है, यानी ये कौन सा केस है आपका,
फ्यूचर वैल्यू एंड ऑफ द ईयर का केस है, मतलब क्या करेंगे आप, GT+1 तो इनटू एक बार इक्वल टू 8 टाइम्स, फिर GT का बटन और फिर +1। ये ट्रिक मैं आपको बस याद दिला रही हूँ इनकेस आपको नहीं आता है तो। 110 अपॉन 100 एक बार इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपने GT प्रेस कर लिया, +1 प्रेस कर लो तो ये देखो 15.937 आ जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको 3 लाख से डिवाइड कर लेंगे। कितना आ रहा है, 1823 1823 ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए है 1823.65। कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, नहीं देखो ऐसे मोमेंट पे हमसे गलती होती है पेपर में। ये क्वेश्चन भी मैं आपका सेम ले चुकी हूँ ना, कहा गया मेरे कंपाउंड भी नहीं, एन्युटी के अंदर देखो ज़रा, एन्युटी में आओ तो कहीं ना कहीं होगा ये क्वेश्चन, मेरे को याद आ रहा है, ये देखो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ये रहा 3,10% 10 ईयर्स। देखो मैंने दिया नहीं था बस वो ब्रैकेट में, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना था कि वो कैसे निकालते हैं। इनकेस इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दिया तो क्या कर लेंगे। आ जाओ अभी अपने MTP पे आएंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। कितने ट्रायंगल्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, ट्रायंगल पे मैं पैरेललोग्राम पे सब पे क्वेश्चन ले चुकी है डायनामाइट में। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, यानी 12 में से 3 पॉइंट मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। पर इसमें से क्या है, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसा लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा कोइंसाइड, यानी वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट है तो कहाँ से उनको जुड़ा के ट्रायंगल बन रहा है क्या, इनको जुड़ा के, ये 1 2 3 तीनों पॉइंट को जुड़ा दिया, ट्रायंगल बना के नहीं तो उसको माइनस करना पड़ता है अपने को, तो 7C3 को क्या कर लेंगे अपन, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 12 कैसे करते, जितने नीचे रहते वहां तक ही मल्टीप्लाई करो, ये शॉर्टकट था अपना सी कॉम्बिनेशन के अंदर, जितने नीचे वहां तक मल्टीप्लाई करो। तो 3 नंबर है, यानी कि 12 × 11 × 10 और नीचे 3 × 2 × 1, पूरा फॉर्मूला लगाते नहीं बैठना है, शॉर्टकट्स। 7 × 6 × 5 बराबर है अपॉन 3 × 2 × 1। या तो तुम ऐसा करो या तो फिर आप लोग पूरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लगाते वो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 4 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ 12 है ना, उल्टा किया मैंने, एक मिनट, 7 के लिए लिखा ना, 12 के लिए भी तो लिखना है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 - 3 4, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 × 11 × 10 कर लो सॉल्व, डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है ये, 220 आ रहा है, माइनस 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है ये, 35 आ रहा है। इसमें से 220 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा ये, 185, कितना आ रहा है, 185। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने लिया है, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करवा दूँ क्या, डायनामाइट में ही किया था अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल का क्वेश्चन, एक मिनट जूम करके देखती तो मेरे को भी दिखेगा। बहुत मस्त क्वेश्चन किए थे अपन ने डायनामाइट में। कहाँ गया रे मेरा ये डायगोनल्स का क्वेश्चन है ना, ट्रायंगल भी आएगा फिर, ये रहा, ये देखो सेम क्वेश्चन है, 185 आंसर है जिसका। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड 12 पॉइंट, उसमें के 7 सेम लाइन पे बिलोंग करते हैं, 185 आंसर है। सेम क्वेश्चन है ना, हाँ सेम क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। चलो जल्दी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, बस 14 क्वेश्चन आपका ये खत्म हो जाएगा। An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts। देखो बेटा PNC है ही ऐसा चैप्टर जो आपको थोड़ा सोचने लगाएगा। इतने देर से अपन फ्लुएंटली चल रहे थे, एक लॉग एक टाइप था जहाँ अपने को थोड़ा सोचना पड़ा, उसके बाद एक PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है जहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, बट वो सोचने का काम मैंने आपका कम करा दिया था शॉर्टकट्स को लेके, है ना। An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts A and B। देखो 12 क्वेश्चन है, पार्ट A और B में डिवाइडेड है। पार्ट A क्वेश्चंस कंटेन्स
7 एंड पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, दोनों में से 3 तो रहना चाहिए। तो कितने वेज में आंसर हो सकता है? देखो पहले ये वाला 7 में से अगर मैं 3 कम से कम सिलेक्ट कर रही तो इधर मेरे को कितने करने पड़ेंगे? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 5 में से कितने करने पड़ेंगे? 3 किए, यानी कि पूरे के पूरे 5 करने पड़ेंगे। ये टोटल देखो 8 हो रहा है क्या? ये टोटल देखो 8 हो रहा है क्या? और दूसरा ऑप्शन क्या है? 7 में से मैं 4 कर लूँ तो यहाँ पे मेरे को 5 में से 4 करने पड़ेंगे, देखो 8 टोटल हो रही है। एक और ऑप्शन क्या है? 7 में से 5 कर लूँ तो 5 में से 3, इसको 2 पे नहीं ला सकते, आगे और अपन कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि कम से कम 3 तो करना ही है हर एक सेक्शन में से। चलो आंसर निकाल लो फिर। 7C3 इंटू 5C5, 5C5 1 होगा, 7C3 कैसे निकालेंगे? देखो 7 अभी निकाला था मैंने, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6 कट, क्या आंसर आ रहा है? 35, 5C5 1। ठीक है, यहाँ पे 7C4 और 7C3 का आंसर सेम आता है, NCR -1 बराबर है 30। सॉल्व करके दिखाओ, क्या लो? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 और 4 कट, 3 इंटू 2 कट, 7 5 35। 5C4 का आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब कट, क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। 7C5 का आंसर सिमिलरली आ जाएगा आपका 21 और 5C3 का आंसर आ जाएगा 10। तो देखो तो क्या होगा? 35 प्लस 35 इंटू 5 175 प्लस 210। चलो ऐड कर लो, कैलकुलेटर यूज करो, क्या आंसर आ रहा है? 420। 420 है क्या हमारे ऑप्शन में? ऑप्शन डी। ये लो लिख के लेंगे, चलो जल्दी लिख के लो, इसको फटाफट से लिख के लेंगे। डन, पक्का हो गया ये वाला क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ अभी। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस? कॉन्सोनेंट को ऑड पोजीशन पे रखने। पहली बात, फेलियर के अंदर कितने हैं? FAILURE 7 है। ऑड कौन कौन है? 1 3 5 7, 4 ऑड प्लेसेस है। कितने? सो दैट द कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। कॉन्सोनेंट कितने हैं तुम्हारे पास? F है, L है, R है, तो 4 जगह में से 3 कॉन्सोनेंट को बिठा दो। लेट से मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट को बिठा दिया, कितनी जगह बच रही? 1 2 3 4, 4 जगह बच रही हो। और अपने पास लेटर्स भी कितने बच रहे? 4 बच रहे। कॉन्सोनेंट में टोटल 7 है ना, तो कितने अपने पास बच रहे? 4। तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया। तो 4C3 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 सब कट, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। एक मिनट, 4C3 नहीं 4P3 ना, मैंने C लिख दिया है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अरेंज करें ना, 4 में से 4 अपने पास जगह है, उसमें से 3 लोगों का अपन उसमें अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ठीक है, 24 इंटू 24 कितना आंसर आएगा? 576, ऑप्शन नंबर ए। सेम टाइप का क्वेश्चन किया है अपन ने, ये किया था मैंने, कोई और लेटर था मेरे वाली बुक में, देखे क्या? क्यूरोसिटी यार, क्यूरोसिटी। एक मिनट देख ही लेते ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अपन ने ऐसा सम किया है। हाँ ये देखो, हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज सो दैट वॉवल्स अपीयर इन ऑड प्लेसेस। मेरे वाले क्वेश्चन में डॉटर था और ऑड प्लेसेस पे वॉवल था। अभी अपने को फेलियर के अंदर कॉन्सोनेंट को ऑड प्लेस पे रखना था, बाकी का सब सेम है बराबर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फाइंड द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर। 4 लोगों को साथ में रखना है अपने को, बराबर है क्या? इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको सीधा वो एक्सप्लेनेशन पे लेके जाऊँ क्या? बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है इसको। कॉलेज को डायनामाइट के अंदर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये देखो,
फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर, 4 को साथ में रखना है। अच्छा, कॉलेज के अंदर 7 लेटर्स हैं, हाँ, और 5 डिफरेंट काइंड, एक C, एक O, L साथ में, E साथ में और G। बात बराबर है यहाँ तक। आगे, दस फॉलोइंग केस राइज, और 4 लेटर्स आर डिफरेंट, अपन क्या कर सकते हैं, चारों भी अलग अलग ले लो, टेकन 4 टुगेदर है ना, COLLEG, 7 में से अपने को कितने, 4, लेकिन अभी अपने पास ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का, ये तो सेम है, तो इसको अपन एक ही कंसिडर करेंगे, इसको भी एक करेंगे, ये तो टोटल अब कितने हो गए, 5। 5 में से मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी 4 अलग अलग वाले ले लो, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, लेट्स से C ले लिया, O ले लिया, L ले लिया या G ले लिया, और C ले लिया, O ले लिया, L ले लिया, E ले लिया, तो 5C4 आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 2 लेटर्स सेम लेते हैं, 2 लेटर्स अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो अभी देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अलाइक लेटर्स, सेम वाले, L भी है और E भी है, तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, या तो L में से 2 निकाल लो या तो E में से 2 निकाल लो। ठीक है, तो वो कितने वे में होगा तुम्हारा, 2C वे में होगा। रिमेनिंग 2 डिफरेंट, अब 2 डिफरेंट, लेट्स से L और E गया, अब कितने डिफरेंट है तुम्हारे पास, 3 है, उसमें से तुमको कितने लेने, रिमेनिंग 2 डिफरेंट लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4C2। बाकी के अपन क्या करेंगे, बाकी के जो लेटर्स बच रहे उसमें से कोई भी 2 उठा लो। ठीक है, अब देखो ना, COLLEG, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने L ले लिया, तो अब मेरे पास बच रहे हैं ना, L चला गया तो मेरे पास 1 2 3 4, C एक बचता, L चला गया ना तो C बचता, O बचता, E बचता और G बचता, इसमें से कोई भी 2 ले लेंगे अपन, तो 2C1 2, 4C2 6, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद एक ऑप्शन क्या है, 2 लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 लेटर्स आर अलाइक ऑफ अदर काइंड, यानी कि L में से 2 और E में से 2, सिर्फ रिपीटेशन वाले लेंगे अपन, बराबर है क्या, तो 2C2 दोनों को भी सिलेक्ट करना है अपने को, विच इज 1, तो ऊपर क्या आंसर था अपना, 5 + 12 + 1, कितना आएगा, ये टोटल 18 वेज, कितना है ये टोटल 18 वेज। सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चन, आप चाहिए तो पॉज करती हूँ मैं स्क्रीन, ये क्वेश्चन लिख के लेंगे, ये सोल्यूशन लिख के लो, डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, अभी भी किया है मतलब, लेकिन तब हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व वगैरह किया था डायनामाइट के अंदर, याद आ रहा है क्या। अभी तो मैं इतने कॉन्सेप्चुअली, इतना मतलब हर कॉन्सेप्ट नहीं दे रही हूँ, अभी जो क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट देते जा रही हूँ आपको। डन, पक्का समझ गए हो, पॉज करके चाहिए तो सोल्यूशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक केस क्या था अपन ने कि चारों डिफरेंट लिया, फिर दूसरा केस क्या बनाया, 2, क्योंकि अपने को 7 में से 4 का साथ में लेके कॉम्बिनेशन करना था, तो या तो चारों अलग ले लो, या तो 2 सेम ले लो, 2 अलग ले लो, या तो फिर जो चारों ले रहे ना दोनों रिपीटेशन में से एक एक उठा लो, खत्म। डन, ये क्वेश्चन आ जाएंगे अभी अपने बुक पे, 18 आंसर को टिक कर दो। A = 1 2 3 4 5, B = 6 7 8 9, हमको A × B यानी कि सिर्फ अपने को मल्टीप्लाई करना है यार। अब सेट्स, ये क्वेश्चन में सिमिलर ढूंढते नहीं बैठती हूँ, है अपने बुक में, लेकिन अब मैं निकालते नहीं बैठूंगी। 1 2 3 4 5, और ये कितना है, 1 2 3 4, 5 × 4 20, ऑप्शन है। सेट्स का इतना सिंपल क्वेश्चन आया, क्या बात। द नंबर ऑफ सबसेट्स का अपना फॉर्मूला क्या था, 2n, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कितना होता है, 2 करते बैठो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, आंसर इज 256। ये दोनों भी क्वेश्चन अपने डायनामाइट या मेन बुक है ही, इसके अंदर ब्रह्मास्त्र में भी होगा, ये वाले सम्स तो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने डाले हैं। नेक्स्ट फंक्शन का क्वेश्चन है, x² - 4 x - 2, क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो जब फंक्शन का वैल्यू क्या दे दिया है 2, अगर मैं 2 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ तो आंसर क्या आएगा 0, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एक्सपैंड करते हैं, x - 2 और x + 2, कौन सा केस है ये, a² - b² का, होल डिवाइडेड बाय x - 2, खत्म, x + 2, अब 2 + 2 = 4, ऑप्शन सी। डन, यस, इसका मैंने आपको ट्रिक दिया हुआ था। आ जाओ अपने डायनामाइट पे, जब भी ऐसे 7 + 7 7 या 1 + 1 1 वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपने को वो वाला सब्स्टिट्यूशन था। 1 मिनट में भी आती हूँ ना सीक्वेंस में, ये तो PNC चल रहा है, 2 मिनट में भी आती हूँ सेट्स पे, सीक्वेंस पे, सॉरी, ये रहा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना डायनामाइट का, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 7 + 7 7 + 7 7 7 7 7, करेक्ट है क्या। क्या करते हैं अपन, n = 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, n = 2 क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो
यानी कि दो टर्म का सम, अगर मैं बोलती हूँ कि n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये दो टर्म का सम चाहिए, तो 77 प्लस 7, तो s ऑफ 2 कितना आ रहा है तुम्हारा 84 आ रहा है, बराबर है। वो क्या बोल रहे हैं, इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सब्सटीट्यूट करके देखो ना डायरेक्टली। क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली n के जगह पे अब 2 डाल के देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, हमको वो देखने का है। ये यहाँ पे मैंने सिखाया था, देखो अपन क्या करेंगे, n के जगह पे डायरेक्टली 2 डाल के देख लेंगे। लो, तुम्हारा आंसर सी करेक्ट है मेरे ख्याल से, डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन में ही डाल दो मैं। अच्छा, एक रॉन्ग में डाल के दिखा दो, फिर एक सही में डाल देंगे। 7/9, 10 प्लस 10 रेज टू 2 प्लस 1 3 माइनस 10, 7 इंटू 2 अपॉन 9। चलो आंसर क्या रहा है इसका, देखो 10 रेज टू क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 माइनस 10 990, तो 7/9 इंटू 990 माइनस 14/9, कितना आ रहा है ये 1.555। चलो तो 990 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9, दिस विल बी 770 माइनस 1.55। कहीं से भी 84 से इक्वल है क्या, नहीं है। जो आप बी के लिए करेंगे वो आप वही सी के लिए करेंगे। ऑप्शन सी देखो, 7/81, वापस से 10 रेज टू 2 प्लस 1 3 माइनस 10 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 9। चलो तो 990 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 81, कितना आ रहा है ये 85.555, और ये कितना आया था अपना 1.555, तो इसमें से 1.555 माइनस करो, आंसर आ गया तुम्हारा 84। मैच कर रहा है कहाँ पे, ऑप्शन सी पे। इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने का। ऐसे केस में क्या करने का, सब्सटीट्यूट करने का। डायनामाइट के टाइम में आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी शॉर्टकट्स। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर माइनस n and its common difference is 6, then its third term is, ये भी हम कर चुके थे डायनामाइट में। अब मैं इतने रेफरेंस नहीं दिखा रही हूँ यार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। आप लोग अपनी डायनामाइट ओपन कर लो। चलो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करते चलो। सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट टर्म का सम निकाल लो, तो 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि लेकिन S1 ही आपका टर्म 1 होता है, ये तो बात क्लियर है ना। जो पहला टर्म है उसका सम भी वही रहता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपका टर्म 1 और यही आपका A है। सिमिलरली अब अपन क्या कर लेंगे, सम ऑफ सेकेंड टर्म निकाल लो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, एक सेकेंड ना, हाँ 12 माइनस 2 कितना आ गया, ये 10 आ गया। मतलब पहला टर्म और सेकेंड टर्म मिला के 10 है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिला के कितना है, 10 है। अब सम ऑफ सेकेंड यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मिला के 10 है। पहले टर्म का वैल्यू 2 मिल गया तुमको, सेकेंड टर्म का वैल्यू नहीं पता, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। अब सीरीज फॉर्म हो रही, देखो 2 आ गया 8 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 6। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, हमको क्या पूछा है इसका, थर्ड टर्म क्या होगा। तो थर्ड टर्म अपन डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, क्या कैसे कर लेंगे, 2 8, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 क्या आएगा 14, कॉमन डिफरेंस मिल गया ना 6, क्या आ गया 14, करेक्ट। ओके चलो आगे, इंसर्ट 4 एम बेटा, यार ये हम अपन कितने कर चुके हैं, 4 एम इंसर्ट करने हैं 3 और 18 के बीच में, यानी कि 3 1 2 3 4 और फिर 18 बराबर है। सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते, पर हमने बस एक और शॉर्टकट का फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए रहते हैं अपने को, तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b कितना है तुम्हारा 18, a कितना है 3 और n प्लस 1, n यानी कि कितने टर्म से 4, 4 प्लस 1 5, 18 माइनस 3 15, तो 15/5 कितना आ गया तुम्हारा ये 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, 3 उसके बाद 4 है मतलब 12 फिर 15 फिर 9 फिर 6 फिर 8, नहीं ना 18, पूरा उल्टा हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखो तो 3 6 9
12, 15 और 18, ये बी ऑप्शन है। कॉमन डिफरेंस अपना 3 हो रहा है क्या? हाँ, 3 का टेबल चल रहा है। तो वी गॉट द आंसर। क्या आंसर है? बी। क्लियर? ओके। अच्छा, 35 डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, जो हम कर चुके हैं डिस्कस? 35 डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? क्या फॉर्मूला है? n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 36 पे आ गए। a दिया है 1 2 3 4 5, ओके। b दिया है अपने को 2 4, c दिया है 1 3 5। अब हमको क्या करना है? a में से पहले c को हटाना है। क्या करना है? a में से c को हटाना है, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस सी के अंदर कौन है? यानी ऐसे एलिमेंट्स a के जो c में चले गए उनको हटा दो। तो 1 गया क्या? नहीं गया। 2 चला गया, 3 नहीं गया, 4 चला गया, और हमको a में से c भगाना था, मैंने b भगाया। चलो 1 गया, चलो गया। 2 गया क्या? इसको इसके साथ देखो, तो 2 तो नहीं गया, 3 चला गया, 4 नहीं गया, 5 चला गया। तो a माइनस सी तुम्हारे पास क्या है? 2 और 4 है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है। b भी 2 और 4 है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा फिर? ये देखो, b है तुम्हारा 2 4, a भी है तुम्हारा 2 4, तो क्या हो जाएगा? पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 को 4 से करो, फिर उसके बाद 4 को 2 से करो और 4 को 4 से करो। ऑप्शन नंबर डी, 2 2 2 4 4 2 4 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? डी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 37 से अब कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है। नहीं, सिंपल है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। देखो, f ऑफ x क्या दे दिया तुम लोगों को? x रेज टू k। हाँ, ठीक है। अब f डैश 1 क्या दिया है अपने को? 10 दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा? ये k नीचे आ जाएगा, x रेज टू k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब f ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो k इंटू 1 रेज टू k माइनस 1। करेक्ट है क्या? जिसका आंसर अपने को क्या बोल दिया है, यानी कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अगर अपन 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो k इंटू 1 रेज टू कुछ भी रहने तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो k माइनस 1 वैसे ही रखो, इज इक्वल टू 10। तो तुम्हारे k का वैल्यू कितना आ गया है? k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 10। डन कर चुके थे अपन ये क्वेश्चन ऑलरेडी। कहा ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लो, करेक्ट है। डन। 37 भी हो गया हमारा। 38 पे आ जाओ। देखो, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 5, ठीक है। y इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस 2, ये भी ठीक है। dy अपॉन dx कैसे? अब ये सब t के फॉर्म में, देखो t के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा आपका? dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx बाई dt। तो dt तुम्हारा कट होने वाला है, करेक्ट है क्या? हाँ। तो ये पहले dy अपॉन dt का कर लो, ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव लिया तो 2t माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी है ना ये, तो ये 2t का वैल्यू 1 है प्लस 0, तो ये 2t अपॉन 2 और 2 कट, आंसर क्या आ रहा है? t। कितना सिंपल कैलकुलस है ये, वेरी 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 इजी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। 39 का क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट। अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है, पक्का? देखो, अपनी प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रेशन की? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स, यानी एफ एक्स और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव रहता है, तो अपना आंसर क्या आ जाता है? लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी बराबर है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। देखो, ये क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर, नीचे का देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। तो नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो लॉग एफ एक्स कितना है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। किधर है आंसर? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। सो सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस। डन, क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, कोर मैथमेटिक्स का लास्ट सेक्शन है अभी ये, लास्ट क्वेश्चन है अभी ये।
देखो 0 से लेके 2 तक की लिमिट्स है x रेज टू 5 dx। सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी क्या रहता है, x रेज टू n प्लस 1। इंटीग्रेशन को अगर ब्रेक करना है तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x रेज टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 6। करना क्या, तुम्हारी वैल्यू 0 से लेके 2 है तो एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करो, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 रेज टू 6 अपॉन 6 माइनस 2 रेज टू 0 अपॉन 0। तो ये तो तुम्हारा पूरा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। 2 रेज टू 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। फटाफट से करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अपना ये क्या था, एक मिनट x के जगह पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया 64 अपॉन 6 आया तुम्हारे पास। क्या वैल्यू हो जाएगा, पूरा तो नहीं कटेगा, तो ये 32 और ये 2 3 6 32/3 ऑप्शन है। एंड वी आर डन विद योर सेक्शन नंबर 1। अपना सेक्शन नंबर 1 पूरी तरह से खत्म हो गया है। वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, हमने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको रेफरेंसेस निकाल के जितना पॉसिबल था यार उतना मैंने रेफरेंस निकाला। लास्ट में मैंने इतने रेफरेंस दिए नहीं है, आप लोग अपने वो डायनामाइट से आप लोग वो रेफरेंस निकाल सकते हो ऑलरेडी। डायनामाइट, ब्रह्मास्त्र, मेन बुक, सब में ये क्वेश्चन मिक्सड अप है। मोर और लेस कम से कम 30 मार्क्स के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके थे एज इट इज। सिमिलर तो मैं इसमें काउंट भी नहीं कर रही हूँ। सो इट इज इजी टू स्कोर नाउ इन कोर मैथमेटिक्स। आई हैव टोल्ड यू अपन 30 से 35 स्कोर में जब भी अपने को स्कोर करना है ना 30 से 35 अपन निकाल सकते हैं। जिनको ये क्वेश्चन है कि हमको ये नोट्स चाहिए तो मैंने कुछ नोट्स टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, डाल दूंगी। तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक मैंने नीचे डाली, आप उस पर सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसा लगता है ये MTP सॉल्विंग से हेल्प हुई है, शॉर्टकट्स अच्छे लगे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बाय द डायनामाइट सीरीज, आपको इसमें से कोई भी, अच्छा मैं सारे लिंक नीचे डाल देती हूँ। डायनामाइट खरीदने की लिंक, बूस्टर सीरीज खरीदने की लिंक। बेसिकली बूस्टर सीरीज में हमने 1200 MCQs आई हैव टेकन अप। देखो ये जो थे ना ऑलमोस्ट सारे बूस्टर सीरीज में ऑलरेडी कवर्ड थे। मैंने वो सीरीज ही ऐसी बनाई है ना जिसमें सब टाइप के क्वेश्चन कवर्ड है कि आपके सामने जब आपका रियल पेपर आएगा तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सो इफ़ यू लाइक इट डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मैंने आपको वो लेक्चर्स खरीदने के लिए भी नीचे लिंक डाली हुई है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए तो नोट्स जो भी आते रहेंगे मैं वहाँ पे डालते रहूँगी। ठीक है एवरीवन, पक्का, श्योर, ओके। अपन आगे का जो है नहीं हाँ, जिनको ये डाउट है सेक्शन बी और सी का, क्या सेक्शन बी और सी भी अपन करेंगे, मैं वो भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी वेरी 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 सून। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सेक्शन ए अभी अपना अच्छे से हो गया, 40 मार्क में से अपन आराम से मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इतना कुछ था ही नहीं डिफिकल्ट। करेक्ट, आपको ये जानना है हम कैसे स्कोर करें 80-85 प्लस, उसका भी वीडियो बनाया है। सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। जिनको डायनामाइट रिलेटेड क्वेरी है प्लीज़ वो वीडियो वॉच करें। डायनामाइट जब मैंने लॉन्च किया था बूस्टर सीरीज, बुक के बारे में जानना है आप लोगों को, बुक देखनी है, जो भी है आप लोग नीचे दिए हुए सारे लिंक्स पे से गो थ्रू करें। कोई इंट्रोडक्शन की लिंक है जहाँ मैंने बूस्टर सीरीज अनाउंस की थी, तो उसमें से आप जाके ऑफर अभी एक्सटेंड भी किया है एक्चुअली, क्योंकि बच्चों को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं डिस्काउंट खत्म हो गया। पहले 50K ही रखे थे बट आई हैव एक्सटेंडेड इट, सो यू कैन स्टिल बाय इट। अपॉर्चुनिटी अच्छी है अभी भी, स्पेशली जो लोग रिविजन कर रहे हैं, रिपीटर्स है, वो लोग तो पक्के से ये सीरीज़ खरीदें, उनको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।